एक उपक्रम करने जा रहे हैं, इसको हम लोग गायत्री दीप यज्ञ बोलते हैं। और दीप यज्ञ मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा, प्रोग्राम शुरू होने से पहले, दीप यज्ञ गुरुदेव ने स्पेशल दिया है, क्योंकि यज्ञ नाम हम देखते हैं तो हमें याद आता है आहुतियाँ देते हैं। जैसे अपन लोग ये पंडित जी आते हैं, स्वाहा स्वाहा बोलते हैं और कुछ करके मंत्र बोलता चले जाते हैं पंडित जी, अपने को पता नहीं लगता कब उसने स्वाहा बोला, और अपन भी फटाफट डालते जाते हैं कि यार मेरी ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि उनका स्वाहा फास्ट चल रहा होता है, हमारा जो आहुति लेट चल रही होती है। तो अपन क्या करें, उसको समझें। गुरुदेव ने उसको समझाया भी है, बुक्स लिखी हैं गुरुदेव ने बहुत, गायत्री के ऊपर, यज्ञ के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, नारी जागरण के ऊपर, समाज उत्थान के ऊपर, ग्राम उत्थान के ऊपर गुरुदेव ने अबाउट 4000 बुक्स लिखी हैं। तो वो मैं कुछ बुक्स साथ में लाया हूँ आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसमें अपन गायत्री दीप यज्ञ गुरुदेव ने स्पेशली दिया इस समय के लिए, क्योंकि सब लोग इतने व्यस्त हैं कि हम कहेंगे कि हम रोज यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। इवन अपन फैमिलीज में आप लोग सारे बैठेंगे तो आप याद करेंगे पिछली बार आपके परिवार में कब यज्ञ हुआ, आपको याद नहीं आएगा। वो हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उसको खुद ही छोड़ करके बैठ रहे हैं। जबकि पहले कोई समय था हमारे घरों में नित्य यज्ञ हुआ करता था, सभी घरों में होता था और नित्य यज्ञ होता था। लेकिन वो जो कालांतर में मध्यकालीन युग हम कहते हैं कि जब आया, तो उस समय में वो कहीं ना कहीं हमारी माताएं बहनों ने उसको रखा भी। पहली रोटी बनाते तो चूल्हे में उसमें से तोड़ करके डाला जाता था, उसको बलि वैश्य यज्ञ बोला जाता था। लेकिन वो सूक्त रूप में है, फिर भी लोगों ने किया, और आज की डेट में भी उसको जगाने के लिए गुरुदेव का प्रयास चल रहा है। और वो गायत्री यज्ञ के ऊपर पुस्तकें गुरुदेव ने निकाली हैं, कर्मकांड भास्कर बनाया है, छोटी छोटी किताबें हैं। और अगर आप भी सभी पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ेंगे तो आप घर में बैठ करके खुद यज्ञ कर सकते हैं। और आज की डेट में यूट्यूब पर इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है इसके ऊपर भी, कि आप अगर करना चाहें तो 45 मिनट्स में, 35 मिनट्स में आप यज्ञ कर सकते हैं। उसको आप यूट्यूब चला लीजिए, आप मंत्र बोलता है वो, उसमें स्वाहा बोलता है, आप आहुति डालिए, करते रहिए उसके बारे। बट द बेस्ट वे इसकी जो दीप यज्ञ है गुरुदेव ने आज के समय में दिया है बिजी लोगों के लिए, कि जो लोग सवेरे समय नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको हम शाम को बैठ करके दीपक जलाएं और दीपक के ऊपर वही जो भाव बनाएं, क्योंकि भावनात्मक यज्ञ है। जो हम आहुति यज्ञ बोलते हैं ना, आहुति यज्ञ में आपको कर्मकांड पूरा करना है। उसमें आपको यार वरीड अबाउट की भी सामग्री कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, या घी डालना है, ये डालना है, बहुत कुछ डालना रहता है। उसमें यज्ञ के दौरान भी बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो उसमें आप अपनी कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। आपके भाव जागृत भी हुए, फिर भी आपके मन में आता है घी कम हो गया, आप बोलते हैं वो घी लेके आ भाई। जब आपने बोला घी लेके आ, तो आपका भाव निकल गया वहाँ से, जो हम भगवान के पास बैठे थे वो भाव सरक गया एक के बाद। तो दीप यज्ञ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक आध्यात्मिक प्रयोग है। आप सभी लोग बैठें, और जगह अच्छी है, इसमें आप व्यवस्थित बैठें और देखें, एक दूसरे को टच ना करें इस टाइम पे। आप थोड़ा सा गैप लेके बैठिएगा सभी लोग, तो आपको आनंद आएगा इसमें, और अपनी भावनाएं जगाइएगा। क्योंकि भगवान को क्या चाहिए होता है, भगवान को आजकल हम जो सोचते हैं अभी 56 भोग लगाए जा रहे हैं, ये लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। आप सोचते हैं अपन लोगों ने प्रसाद चढ़ाने जाते हैं भगवान को, भगवान क्या खाते हैं? वो तो हम ही खाते हैं ना, आपस में बांट के खा लेते हैं। तो भगवान क्या खाता है बेसिकली, जानते हैं आप? भगवान प्रसाद नहीं खाता, भगवान आपका भाव खाता है। किस भाव से आपने भगवान को अर्पित किया है, वो इंपॉर्टेंट है। आप यू कैन डू इट ऑन योर ओन। गायत्री मंत्र सभी को आता है, या अपन कोई भी मंत्र बोल रहे हैं, जिस मंत्र को हम इष्ट जपते हैं जिसको भी, उसके नाम से भी आप दीप यज्ञ कर सकते हैं। आप घर में 5 दीपक जलाइए और वो मंत्र बोल करके आप आहुतियाँ दीजिए, भावना की आहुतियाँ रोज दीजिए, सवेरे दीजिए, शाम दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। कुछ करना ही नहीं है, कुछ इकट्ठा ही नहीं करना। अदरवाइज आपको अगर एक आहुति यज्ञ करना होता है तो हम लोग कितना सामान जुटाते हैं, और एक चिंता रहती है, बार बार फोन करते हैं। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना यज्ञ कराने के लिए, वो बार बार नहीं करेगा, भाई साहब मेरे को लिस्ट भेज दो, मेरे को लिस्ट भेज दो। तो मुझे लगता है लिस्ट में क्या है, लिस्ट तो हो ही जानी है, जो सामान हो जाएगा अपन कर लेंगे उससे। फिर भी उसको रहता है नहीं, मेरे को पर्टिकुलरली वो पूछेगा, ऐसे उपासना वे को मैंने वर्बली बता दिया तो इसने मेरे को लिख करके भेजा, इसमें कुछ और कमी रहेगी तो आप बता दो। चीज़ें मैंने और लिख दी, अब वो एक बार और पूछती तो मैं 4 चीज़ें और लिख दूँगा। उसमें लिखते जाइए, आप सामान इकट्ठा करते जाइए। बट द मेन थिंग इज़ कि आप अपनी भावना को आज जगा करके बैठिएगा। और आप लोग माताएं बहनें बैठी हुई हैं, और ये मान के चलें कि किसी भी युग में आप पलट के देख लीजिए, जो धर्म है और जो अध्यात्म है उसको माताएं बहनें ही लेकर चली हैं। क्योंकि पुरुष का काम तो बाहर का रहा है, पुरुष हमेशा से मतलब बाहर काम करते रहे हैं, बाहर बिजी रहे हैं, लड़ते रहे हैं, जो भी युद्ध हुए हैं, कुछ भी हुआ वटेवर से। तो मेनली जो मेल हमारा है वो बाहर रहता था, और जो हमारी फीमेल्स थी वो घर में रहती थी। धर्म और संस्कृति बच्चों को सिखाने का काम जो है माताओं और बहनों ने ही किया है। पर्टिकुलरली माताओं ने किया, मैं तो कहूँगा बहन भी के एक लेवल पे आती है, क्योंकि वो एक डिफाइन करते हैं उसको। अगर आप डिटेल डिफाइन करें परिवार को, तो उसमें बहन का बड़ा अच्छा रोल बताया गया कि बहन का रोल क्या है पुरुष की ज़िंदगी में। बेसिकली ये पुरुष को मर्यादित बहन ही करती है, माता मर्यादित करती है किसी समय। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद आता है कि जब बच्चा बड़ा होता है, अपन देखते हैं सभी की लाइफ में बच्चे आते हैं, तो एक टाइम के बाद माँ को सुनना बंद कर देता है, बहन को सुनता है। बहन उसको मर्यादित रखती है कुछ समय के लिए, और जब बहन से निकलता है तो फिर उसको
धर्मपत्नी मिलती है वो उसको मर्यादित करती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो मर्यादा है वो आपके परिवार में माताओं और बहनों से ही आती है। आप पुरुष को स्वच्छंद छोड़ दीजिए, अकेला कभी मर्यादित, अकेला कभी नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया है। परिवार ही बांध के रखता है, वही मर्यादित करता है। तो आज उसी भाव से अपन, आज वैसाख की 14 है, कल बुद्ध पूर्णिमा है। तो ये अगर कल होता, आज संडे होता तो बहुत मज़ा आता। बुद्ध पूर्णिमा की शाम को दीपक जलाना एक बहुत बड़ी बात है। माता जी हमारी जो गुरुदेव की पत्नी थी, वो एक भजन में पीछे सुन रहा था, बहुत अच्छा गाती है, भी हज़ारों दीपक जले एक दीप मेरा भी जले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक दीप मेरा भी जले इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको अगर आप भाव जैसे भी हैं, एक दीप ये भी हो सकता है कि मैं एक दीपक जलाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा भी जले, दैट मीन्स कि मेरा दीपक भी अंदर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखें कोई भी गुरु आता है, कोई भी संत आते हैं, आप कथा सुनते हैं तो आपका दीपक उस समय जलता है। हाँ, कितनी देर हम जला के रख पाते हैं वो हमारे ऊपर है। वो तो जला के एक बार वो टच करेगा तो आपके सबका दीपक जलेगा, और आपका दीपक जला, उसको जला के रखना हमारा काम है, और उसको चेक भी करते रहना। ये नहीं है कि भी दीपक मैं तो मेरा जला हुआ है, वंस आपको ईगो आ जाता है कि यार मैं तो एनलाइटन हूँ, बट आपको पता नहीं है, सामने वाला बताता है। जैसे वो ना एक अंधा था लालटेन लेके घूम रहा है, तो लालटेन लेके घूम रहा है तो कोई टकराया था, उसको बोलता है यार तुम मुझसे टकरा गया, तेरे को पता नहीं लगता। तो बोलता है किससे, कहते मैं लालटेन जलाया होगा, तो लालटेन में बुझा हुआ है। तो समटाइम्स वी डोंट नो इट, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा दीपक बुझा हुआ और हम उसे जला हुआ समझते रहते हैं। और आज आप देखेंगे तो हमारे इस युग में कहूँगा मैं, नॉट इन भारतवर्ष, 90% ऑफ जितने लोग चले हुए हैं जो ये समझे कि मैं एनलाइटेड हूँ, दीपक उसका बुझा हुआ है। उसकी बातों से पता लगता है, टीवी में सुन लीजिए, कहीं भी सुन लीजिए, जो कोई बोल रहा है आप देख करके जान के, सुन के ही जान जाएंगे, देखने की आवश्यकता नहीं है कि इसका दीपक तो बुझा हुआ है, बट ये अपने आप को जगा हुआ समझ रहा है। तो हम उस परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, और एक बड़ा ही शानदार समय है ये कलयुग को। पता है क्या कहा गया है इसके, कई हम लोग कहते हैं एक तो भी इसमें पाप बढ़ता है, बट कलयुग की डेफिनेशन ये भी है, आज आप आज करते हैं, कल आपको उसका रिजल्ट मिलता है, अच्छा है या बुरा। जो हजारों साल तपस्या करके ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें अर्जित की हैं, आज आप एक दिन की तपस्या से हासिल कर सकते हैं। दिस इज डिफाइंड, क्योंकि अर्थ की इस टाइम फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई है। आपको पता है कलयुग में अर्थ की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। अर्थ की फ्रिक्वेंसी बढ़ने से क्या इफेक्ट्स होते हैं, आपका टाइम आपको कैलकुलेट नहीं होता है, आपको हर टाइम जल्दी लगी रहती है। आप में जल्दी नहीं है, वो बेसिकली अर्थ की फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई है। जब हम छोटे होते थे, मैं अपनी बात करूँ तो हम सवेरे से शाम तक बहुत समय होता था, और इतना समय होता था कि ख़त्म ही नहीं होता था। अपन स्कूल भी जाते थे, बस से वापस भी आते थे, खेल भी लेते थे, होमवर्क भी कर लेते, टाइम नहीं खत्म होता। बट आज पोजीशन ये है कि आज एक नर्सरी क्लास के बच्चे को बोलो बेटे चलते को मार्केट लेके चलो, बोलेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। कैन यू इमेजिन इट, एक नर्सरी का बच्चा आपको कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज वातावरण तेज हो चुका है, हमारी जो अर्थ की स्पिनिंग मूवमेंट है वो बढ़ चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है, उसकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, और साइंटिफिकली प्रूवन है ये मैं रिलीजियसली नहीं कह रहा हूँ, साइंटिफिकली है। तो इस भाव से आज हम कोई भी कर्म आज करते हैं उसका तुरंत फल आप मिल सकता है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आज इस पुण्य काल में हम बैठे हैं, इसको पुण्य काल कहूँगा मैं, क्योंकि समय बदलने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और हम देख भी रहे हैं 2014 से जैसे मोदी जी आए हैं सरकार में, उसके बाद से एवरीबडी सेइंग कि यार समय बदल रहा है, बदल गया। हम 2013 को देखें और 2014 को ही देख लें, उसी में बड़ा फर्क था। और 14 से 24 में तो बहुत ही ज़्यादा फर्क था, और अब 24 से 25 में आप आ जाओ तो 25 में भी आप देखेंगे बड़ी स्पीड से चल रहा है। और 2026 में एक गुरुदेव ने कहा है कि युग बदलने जा रहा है, और इसको प्रज्ञा युग कहा गया। कई लोग कहते हैं सतयुग लौट के आएगा, नहीं, प्रज्ञा युग आएगा। प्रज्ञा युग गुरुदेव देखते हैं कि प्रज्ञा युग सतयुग से भी कहीं बेहतर होगा, क्योंकि सतयुग में क्या था, आप देखिए किसके पास एक दो नौकर हैं और पंखा चल रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या था, एक लग्जरी थी। आज वो लग्जरी तो एक जो झोंपड़ी बैठा है उसका बटन दबाता है तो एसी लगा हुआ है उसके पास, उसको तो हवा फूकती है कश्मीर वाली। तो हम मान के चलें प्रज्ञा युग आने वाला है, और हम उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। अपन आज से तैयारी शुरू करें, जिन लोगों को पहले से ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो आज से तैयारी शुरू करें, और आज से तैयार होना शुरू करें, आध्यात्मिक अपना उत्कर्ष करें। आज यहाँ से कुछ ज्ञान मिलेगा तो आप लेके जाइएगा। जो दीदी बैठी हैं ये सब कुछ बताती रहेंगी। हमारी उपासना मैडम है आपके पास, उपासना इज एनलाइटन वन, ये प्रयास करती रहती है, घर में बहुत व्यस्त है, सारे के परिवार में दिक्कतें होती हैं, बट शी फिर भी ये अब हमेशा ट्राई करती रहती है कुछ करने के लिए। इसी के प्रयास से आज हम आए हैं। तो आज समय और नहीं लेंगे, दीदी एक भजन करेंगी, तो उसके बाद हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे। बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। सब लोग साथ में गाएंगे, सब लोग ताली भी बजाएंगे, सब साथ में।
तेरे चरणों की मैया तेरे चरणों की हर दूर जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की हर दूर जो मिल जाए सच कहता हूँ मैया सच कहती हूँ मैया तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की मैया तेरे चरणों की ये मन बड़ा चंचल है दीपक जलाएंगे एक बार आप। हाँ हाँ, सब लोग ध्यान से बैठें, कमर सीधी करें। यहाँ से मंत्र बोले जाएंगे, दीदी यहाँ से दीपक जलाएंगे। हम सभी उस दिव्यता को अनुभव करने का प्रयास करें जो दिव्यता सदैव हमारे अंदर बनी रहती है, हमारे चारों ओर वातावरण में भी है, पर हम कहीं ना कहीं अनुभव नहीं कर पाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद सबसे पहले गुरु वंदना करेंगे। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे। आप सभी अपने अपने गुरुओं का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि गुरु को कभी व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। गुरु है, शक्ति है, जो बारंबार इस धरा पर साधकों के मार्गदर्शन के लिए बारंबार आती रही हैं। तो उन सभी गुरु शक्तियों का हम आवाहन करें और यहाँ से मंत्र बोले जाएंगे। वेद मंत्र हैं, गुरु गीता से लिए गए हैं, कुछ वेदों से हैं। आप सभी आंखें बंद करिएगा, अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं त्वत्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाद्रति एताभिपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग स्थानेभ्यैव च मातस्त्वदीय पद पंकज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान्। ते निर्जर त्वमियान्ति कलेवरेण भुवनं वायुगगनं भुयन्ति। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। आइए गुरु वंदना के बाद हम पवित्रीकरण से शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भगवान को पवित्रता प्रिय है। जैसा कि कहा गया है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्योंकि हम मानव मात्र हैं। कोई अगर कहीं गंदगी दिखते हैं तो हमें भी पसंद नहीं आती है। तो इसलिए मान के चले, अगर हम अपवित्र हैं तो भगवान भी हमें पसंद नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे से तैयार होकर आए हैं, सभी नहा धो करके अपना सब प्रिपेयर होकर आए हैं, तो अपन उसको ले लो अच्छे से। जो गड़बड़ी रखी है दो जगह ले लो, ये जगह ले लो। अपन यहाँ से पवित्रीकरण का मंत्र बोलेंगे और भाव करिएगा। आप नहीं खड़े हो, दोनों साइड से आप जाना पड़ेगा, है ना? तो दो लोग करें, जल्दी हो जाएगा। तो अपन इस बात को मान के चलिएगा, जैसे मैंने आपको बार मैं कह रहा हूँ कि अपन भावों को जगाएंगे, भावना से ही सब कुछ करेंगे। आप जानते हैं मानस पूजा होती है। कितने लोग मानस पूजा के विषय में जानते हैं? है कोई ऐसा व्यक्ति मानस पूजा के विषय में जानता है? एक मानस पूजा होती है, कई होती है ना, जैसे कि यज्ञ कर रहे हैं, अपन बैठ की पूजा कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। मानस पूजा का ही है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा इसका वर्णन किया है रामचरितमानस में। उसका नाम ही रामचरितमानस है। तो मानस पूजा क्या होती है बेसिकली आप जानते हैं? मानस पूजा के विषय में कहीं तो सबसे चीपेस्ट वे ऑफ डूइंग योर रिचुअल्स, आप बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, क्योंकि आप आंखें बंद करते हैं तो आपको कुछ दिखता है। उसी को तीसरा नेत्र कहा गया। आप जानते हैं तीसरा नेत्र क्या है? जब ये दो आंखें बंद हो जाती हैं, जो तीसरा दिखता है वो तीसरा नेत्र है। और तीसरा नेत्र क्या है? वो आपका अपना मानस पटल है। जानते हैं आप? उसको चित्तगुप्त कहा गया है। चित्रगुप्त एक बड़ी सुना होगा आपने, चित्रगुप्त आपका लिखता रहता है हिसाब किताब। कोई ऐसी पावर नहीं है, चित्रगुप्त कुछ नहीं है। चित्रगुप्त एक अलंकरण है, मात्र है। हमने बता दिया गया कि चित्रगुप्त आपके भाग्य का निर्माण लिख रहा है, वो नहीं। हम खुद हम देखते हैं। कहते हैं ना, आप भगवान के देखे बिना कोई काम नहीं कर सकते, हम खुद देखते हैं अपने आप को। जब हम देखते हैं तो हमारे चित्तगुप्त, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में आपके सब रिकॉर्ड होता रहता है और उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। कहा जाता है कि अगर कोई योग्य व्यक्ति हो तो
तो वो आपके पिछले कई जन्मों को आपको ऐसे निकाल सकता है जैसे मूवी देखते हैं अपन। सब कुछ आपके अनकॉन्शियस माइंड में से निकाला जा सकता है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, वो लोग जो आपको सम्मोहन के द्वारा जो आजकल करते हैं, हिप्नोटिज्म का एक आया थेरेपी आई है, हिप्नोथेरेपी, आपको हिप्नोटाइज करके आपको पिछले जन्मों तक ले जाता है, आपको पिछले जन्मों की बातें भी निकाल लेता है। तो वो कहाँ से निकाल रहा है? आपके चित्रगुप्त से। चित्तगुप्त, चित्त मीन्स मन, मन से भी आगे है वो। चित्त मन नहीं है, ये बात क्लियर है। चित्तगुप्त है आपका अनकॉन्शियस माइंड। जो चीज़ें हम देखते हैं, जब आप आंखें बंद करते हैं तो चित्तगुप्त आपको दिखाना शुरू करता है। वो आपका मानस पटल है। मानस पटल में जैसा आप भाव कीजिएगा वैसा चित्र बनता है, क्योंकि वो आपका पटल है। पटल मीन समझते हैं ना आप, जैसे ब्लैक बोर्ड, वट एवर यूर राइटिंग ऑन द बोर्ड, आप लिख रहे हैं ना, बाहर से तो नहीं आ रहा है। आरसी आपका पटल है, जैसा आप लिख रहे हैं वैसा आपको दिखता है, वैसे आपका स्वप्न आते हैं। स्वप्न में जो दिखता है वो आपका पटल है। आपका चिदाकाश भी एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा। चिदाकाश मीन्स आपके चित्त का जो आकाश है, जो आपके अपना संसार है, वो उसमें जो आपको दिखता है वो चिदाकाश है। और जब आंखें बंद करते हैं वो हमारा पटल है। जो मानस में पूजा की जाती है वो सबसे बेस्ट बताई गई है, लेकिन वो भाव आपके होने चाहिए। आप उस परिस्थिति में होने चाहिए कि आप बैठे हुए हैं और आपका शरीर आपको तंग नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, शरीर तंग नहीं करेगा तो आप शांत हो पाएंगे। आपका शरीर शांत होगा तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो आप चित्त आकाश में प्रवेश कर पाएंगे। अगर मन शांत नहीं है आपका, तो शरीर शांत नहीं है तो मन शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा तो चित्त आकाश में नहीं जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, आपको कुछ और दिखने लग जाएगा। तो वो मानस पटल की बात करता हूँ मैं आज आप आंखें बंद करके बैठिएगा और मन में देखिएगा अपने आप को बैठे हुए। समझ रहे हैं आप चित्ताकाश में अपने आप को बैठे हुए देखिएगा। वो बड़ी अच्छी अनुभूति है। आप प्रयास करना शुरू करें तो धीरे धीरे आपको वो प्रयास में आपको नजर आना शुरू होता है। आप आंखें बंद करते हैं, आपको दिखता है जैसे आप एनवायरनमेंट चाहते हैं। जैसे मान लो ये एक अच्छा एनवायरनमेंट है, आप जब बैठेंगे तो आप कहीं भी बैठे हुए इस एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं। आंखें बंद करिए और वहाँ पहुँच जाइए। ये हमारे मन की गति है। आज मैं आंखें बंद करूँ तो मैं आई कैन गो टू यूएस, लंदन जा सकता हूँ, मैं कनाडा जा सकता हूँ। जो चीज़ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ, जहाँ नहीं गया हूँ वहाँ नहीं जा सकता। ये क्लियर है। मैं गंगा में नहाया हूँ तो मैं गंगा में नहा सकता हूँ आंखें बंद कर। तो आज आंखें बंद करके आप बैठेंगे और ये हमारी जो हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, बहन नहीं क्या कहूँगा क्योंकि मेरी धर्मपत्नी खड़ी हुई है ना, अनुमित माई भाई, ये एडवोकेट जनरल पंजाब में है एज ए पीए। तो आपके ऊपर ये जल का ऐसे अभिषेचन करेंगे। आप मान के चलिएगा आपका मन और चित्त दोनों पवित्र हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, उनको आप सुनेंगे तो आपके मन में वो चीज़ें जागृत होती हुई चली जाएंगी। आप सभी आंखें बंद करके बैठें। इसलिए मैंने कहा कि एक दूसरे को स्पर्श ना करें। उसका एडवांटेज रहता है कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, और हम स्पर्श करते हैं तो वो अर्थिंग हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो बैठें, कमर सीधी करें और जिस सुखासन में बैठ सकें। जबरदस्ती नहीं है कि मैं को भी नीचे बैठना है, चौकड़ी लगानी नहीं। सुखासन इज इम्पॉर्टेंट। जो सिद्धासन क्या होते हैं, जिस आसन में आप लगातार बैठ पाते हैं वो सिद्धासन होते हैं। आज के समय में सिद्धासन कम है, उसे हम सुखासन कहते हैं, जिसमें बैठ के आपका शरीर आपको परेशान नहीं करता है। अगर मैं नीचे चौकड़ी नहीं लगा सकता हूँ तो इट इज़ बेटर टू सिट ऑन द चेयर, क्योंकि चेयर पे आपको शरीर परेशान नहीं करेगा। तो अपन सभी बैठें और अपना दोनों हाथ गोद में रख सकते हैं आप। दायां हाथ ऊपर रहता है, बायां हाथ नीचे। ये इसको इसी में अगर किसी को समाधि लगी है तो इसी में लगी है। आप कभी भी देखेंगे किसी को भी समाधि की स्थिति में देखेंगे तो यही आसन होता है। इसको मतलब सुखासन भी कह सकते हैं, इसको जो मर्जी कह सकते हैं। तो अपन आज से शुरू करें इसको। पवित्रीकरण के मंत्र हम यहाँ से बोलेंगे। जो हम यहाँ से क्वेश्चन बोलेंगे आप सुनते जाइएगा। संस्कृत के मंत्र बोलेंगे तो आपने दोहराने हैं, वो हिंदी को नहीं दोहराना। आपने जितना बोल पाएंगे उतना दोहराएंगे। और आप आंखें बंद करिए और भाव करिए कि आपका मन, शरीर, मन और हृदय तीनों धुलते हुए चले जा रहे हैं। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशे। भाव करें कि हमारा शरीर धुल रहा है, हमारे आचरण पवित्र हो रहे हैं, हमारा मन धुल रहा है, हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारी भावनाएं पवित्र हो रही हैं। और एक बार आप और भाव बनाएंगे कि पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः सन्मार्गम नयेत्। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः महत्तां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। इसके बाद हम लोग सूर्य ध्यान प्राणायाम करेंगे। अपन सभी लोग आप योग से जुड़े हैं तो आप प्राणायाम के विषय में जानते ही हैं। और प्राणायाम के साथ में आप भावनाएं जोड़ा कीजिएगा
तो गुरुदेव कहा करते थे कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में सिर्फ एक ही क्रिया नहीं है कि हमने सांस खींच लिया अंदर और बाहर छोड़ दिया। इसमें आप भाव जोड़ के चलिएगा कि जो इस महाप्राण जो इस संसार में संव्याप्त है चारों ओर, जिसके प्राण के बल पर ही सभी जीवित प्राणी वो जीवित रहते हैं, ये मान के चलिएगा। तो उन महाप्राण को हम अपने अंदर सोख रहे हैं। जब अंदर आप सांस लिया करें तो भाव करें कि महाप्राण हमारे अंदर जा रहे हैं और हमारा शरीर उसको ऐसे सोख रहा है जिस प्रकार से एक चौक का टुकड़ा पानी को सोख लेता है। तो उस भाव के साथ आप, और महाप्राण आपके अंदर जाता है और आपकी बुराइयों और जो भी रोग हैं, शोक हैं, कष्ट हैं, उनको निकालता हुआ चला जाता है, आपको पवित्र करता हुआ चला जाता है और आपको श्रेष्ठताओं से जोड़ता हुआ चला जाता है। उस भाव से आप इस समय लंबा सांस लीजिएगा। 3 बार लेते हैं, सांस को 3 बार छोड़ें और अंदर लेते हुए भाव करें कि महाप्राण हमारे अंदर जा रहे हैं और हमारे कण कण में समा रहे हैं। और जब सांस छोड़ें तो भाव करें कि हमारी जो बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, जो हमारी कमियां हैं, रोग शोक जो भी आपको कष्ट हैं, वो सब बाहर निकलते हुए चले जा रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि हरासुव यद्भद्रं तन्नासुव। लंबा गहरा सांस लें, थोड़ा रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें और प्राणायाम के साथ भावना करें कि हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए हैं। सामान्य स्थिति में आएंगे। इसके बाद चंदन धारण किया जाता है। चंदन धारण हम कहते हैं तिलक लगाने को। तिलक किसको करते हैं? तिलक हर किसी को नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, श्रेष्ठ को हम तिलक करने का प्रयास करते हैं। हर जो भी श्रेष्ठ हमें मिलता है उसको सम्मानपूर्वक तिलक किया जाता है। हमारी संस्कृति में कोई भी हमारे घर आता था तो उसको पहले हम लोग तिलक करते थे, या अभी भी है। कोई विशेष उपक्रम होते हैं तो अपन वो आरती की थाली लेकर के खड़े होते हैं, पुष्प रखते हैं, उसमें तिलक की रखते हैं, चावल रखते हैं, वो हम आदर मान के रूप में करते हैं। तो आज हम ये मान करके चलें कि आज चंदन धारण का समय है। और चंदन जो कि कहा जाता है कि उसको अगर आप मस्तक पर लगाएं तो आपका मस्तक शांत होता हुआ चला जाता है। पवित्रता और शांति उसमें बड़ी भारी शांति, ऐसा बताया गया। आयुर्वेद तो कहता है कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए तो आपका गुस्सा शांत होना शुरू हो जाता है। या आपको स्ट्रेस है या आपको कोई भी इस तरह का मानसिक रोग है, उसमें भी चंदन का लेप स्पेशली बताया जाता है। वाइट चंदन का लेप आप लगाएंगे तो आप शांत होते हुए चले जाते हैं। तो उस चंदन को हम आज लगाएंगे। है आपको तिलक? नहीं, फिर यदि सबको मारना पड़ेगा तो 2 जगह कर लो, ऐसे समय लग जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें भावना की जाती है कि चंदन एक बहुत ही शानदार उपक्रम है। हम लोग जो आजकल माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं वो कहीं ना कहीं चंदन का ही एक प्रारूप है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ हर कोई तिलक से ही जान लेते थे। आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में आप देखेंगे कि हर जो योद्धा है, हर जो ऋषि है, उसका तिलक एक अलग प्रकार का है। अभी भी देखें आप, चित्रों में मिल जाता है। आप सप्तऋषियों को देखिए, सप्तऋषि के सबके तिलक आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे। और हर आप शिवालय पे भी जाएंगे कहीं भी, आप देखिए जो हमारे ये आते हैं जितने भी क्या है ये ज्योतिर्लिंग है, सबके तिलक करने का अलग अलग तरीका है। तो तिलक बहुत कुछ डिफाइन करता था पहले, और हम लोगों ने फिर वही बात आती है हमारी संस्कृति में, हमारे पूर्वजों ने किया, चाहे जिसने भी किया, कहीं ना कहीं हमारे से तिलक निकल गया। तो तिलक निकल गया, उसका हमें बड़ा भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि आप साइंस आज की डेट में प्रूव करती है कि जहाँ हमारा ये तीसरा नेत्र बताया जाता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका। आप जो जानते हैं, साइंस में थोड़ा पढ़ा है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड है और इतना स्ट्रॉन्ग ग्लैंड है कि उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी में हार्मोन्स की सिक्रेशन कितनी होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, और किस मात्रा में कितने समय तक आपकी बॉडी में उसको रहना है। जितनी भी केमिकल सिक्रेशंस हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिसाइड करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके यहाँ पे होता है। अगर आपने इसको देखा तो ये जो होता है ना, जो ये छिपकली है, ये जो है रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में बड़ा फॉर्म है, वो बाहर दिखता है, वो जैसे कोट किला है उसमें दिखता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो जहाँ खड़ा होता है अपने रंग बदल देता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है बेसिकली। वो ये नहीं है कि उसकी स्किन अपने आप कर रही है, नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड में इतनी उसमें पावर है या उसमें इतनी एबिलिटी है, कहते हैं वो हमारे अंदर भी है। हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इतना पावरफुल है। वो इसी पॉइंट पे है, तीसरा नेत्र कहते हैं, भ्रकुटी मध्य हमारे वेदों में कहा गया। जो हमारी भ्रकुटी मीन्स भावों के बीच में जो स्थान है वो भ्रकुटी मध्य है। आप जब कभी ध्यान लगाने बैठेंगे, ध्यान वहीं पर लगता है। आज्ञा चक्र कहा गया है। सबसे पहले आज्ञा चक्र में ही आपको कोई फीलिंग शो होती है।
बाकी चाहे 7 चक्रास हैं, बट इनिशियली सबसे पहले फील आएंगे आपको आज्ञा चक्र में। तो आज्ञा चक्र को हम हमेशा तिलक लगा के रखते थे, उसके ऊपर चंदन लगाया जाता था ताकि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बैलेंस्ड रहे, शांत रहे। शांत रहना बहुत ज़रूरी है। कामनेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज के समय में हमारे पास नहीं है। कहीं ना कहीं हम उसे छोड़ बैठे हैं। ओशो ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, आप पढ़ेंगे ना उसमें ओशो को। ओशो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पहले समाधि हर लोग लगा लिया करते थे, जो मर्जी बैठ करके सिद्धियाँ हासिल किया करते थे। युद्ध में से निकलते थे, तप में गए, तप में सिद्धि अर्जित करके वापस आ गए। पहले ऐसा होता रहा है, हमारी संस्कृति में ऐसे उल्लेख मिलते हैं, लेकिन हमने कहते हैं समाधि को हम लोग कहीं ना कहीं भूल गए, छूट गई हमारे से। वो ये कहते हैं कि आज की डेट में अगर आप अमेरिका जाएंगे, ये उस समय कहा उन्होंने, आज तो और समय बढ़ गया है, अगर उनको बोलो मैंने पिल्स लिए बिना मैं सो गया, तो उनको अजीब लगता है। यूएस के जो सिटीजन्स हैं, भी मैंने गोली तो खाई नहीं, से सो कैसे गया? बिकॉज देयर इन हैबिट ऑफ टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, और स्लीपिंग पिल्स का वहाँ सबसे बड़ा फार्मेसी है जानते हैं। और वहाँ पे कहीं जाना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो बैंड रहती है ना, उनके यहाँ तो करियाने की शॉप में मिलती है स्लीपिंग पिल्स, और सबके पास होती हैं। और ओशो इस बात को कहते हैं कि भारतीयों को, हमारे को कहा गया है, स्पेशली कहा उन्होंने एक जगह पर लिखते हैं कि तुम अपनी कहीं नींद को भी ना भूल जाओ। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के पीछे हम लोग दौड़ पड़े हैं, उनकी नींद खो गई है, हमारी नींद भी खो जाएगी। आप लेटेंगे और सो जाएंगे, आप बोलो ना मैं लेटता हूँ नींद आ जाती है, तो बोलते हैं ऐसे कैसे हो आ गई नींद, गोली तुमने खाई नहीं। तो हम लोग उस चीज़ को, नींद को तो अपनी जागृत रखें ही, कहीं ना कहीं अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को या हम चंदन डेली लगाएं ताकि हमारा मस्तिष्क शांत रहे और हमारा हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं। तो सबको हो गया है क्या? तो इसके बाद नित्य लगाया करिएगा। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बट रहा है, समय चल रहा है। चलिए, तो इसमें मस्तिष्क पे आप डेली लगाया करेंगे। चंदन से महत्वपूर्ण पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जानते हैं चंदन लगाने का इतनी बड़ी महत्ता बताई है हमारे वेदों में कि चंदन लगाने को चंदन से महत्वपूर्ण, आप समझ सकते हैं, सिंपल संस्कृत है। पवित्रम पाप नाशनम, आपको पवित्र करती है और आपकी आपदाओं का नाश करती है। और इसमें कहा गया है लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, उसके लास्ट का स्टैंजा रहता है लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो चंदन धारण करके चलता है, लक्ष्मी उसके साथ हमेशा रहती है। और लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी इज गुड वेल्थ, इट्स नॉट बैड वेल्थ, गुड वेल्थ हमेशा आपके साथ रहती है। तो इस भाव से अपने को चंदन नित्य लगा करके चलना चाहिए। यहाँ हम इसको ऐसे रखें अपने सामने, ठीक है, ऐसे रखेंगे, इस पर अपनी दृष्टि टिकाएंगे और यहाँ से जो मैं भाव बोलूँगा उनको भाव को सुनेंगे और संस्कृत के मंत्र दोहराएंगे। हमारा मस्तिष्क शांत रहे, ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश ना करने पाए, ओम अनुचित आवेश मां भूयात्। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। इसमें विवेक सदैव बना रहे, ओम विवेक स्थिरी भूयात्। अब गायत्री मंत्र बोलते हुए एक दूसरे को लगाएंगे। ओम भूर्भुवः धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद संकल्प सूत्र है। इसके बाद हम रक्षा सूत्र पर आते हैं। इसको संकल्प सूत्र भी कहा गया है। जो अपन लोग कलावा बांधते हैं, आपने सुना होगा कलावा, कलावा सभी को दे देंगे, तो देते चले जाओ, मैं करवा देता हूँ साथ में। तो कलावा में क्या रहता है कि इसमें एक दूसरे को बांधना होता है कि अपने आप से बनता नहीं है। लोग कहते हैं अपने आप से बांध के देखिए नहीं बनता। तो ये संकल्प सूत्र क्या है? बेसिकली गुरुदेव कहा करते थे मनुष्य महान है पर उससे भी महान है उसका सृजता। इस बात को हम कभी ना भूलें कि अभी नहीं बांधेंगे, नहीं, आप ये मान करके चलिएगा कि आपके पास कोई चीज़ आ भी गई है तो वो जब तक कहा नहीं जाएगा वेद मंत्रों के साथ बांधिए। क्योंकि अगर हम फिर साइड पे होते हैं, फिर साइड पे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा कहा गया है जब तक अपन केमिकल रिएक्शंस देखी होंगी आपने, लैब्स में जाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शंस करने के लिए कई चीज़ें रहती हैं, उसमें कंडीशन अप्लाई होती है ना, भी हमेशा से सब कुछ नहीं होता है। तो उसका तरीका यही है कि जब जिस समय पर जो चीज़ करनी है उसको उसी समय किया जाए। जब तक मंत्र नहीं बोले जाएंगे, अदरवाइज तो आप कलावा बांधते रहिए घर में, जितनी बड़ी बार घुमाते रहिए। लोगों ने लगाए होते हैं इतने सारे, पूरा है तो पूरा लपेट लेते हैं और लपेट के रखते हैं उसको। एक बार बांधने के साल भर बंधा रहता है, उसका कोई लाभ नहीं है साल भर बांधने का।
क्योंकि जिस समय में हम चाहें जब भी कहीं पर बैठे उसको बदल लें, क्योंकि हम लोग मनुष्य मानते हैं ना, तो हमारे हाथ अच्छी साफ जगह गंदी जगह लगते रहते हैं, तो उसको प्रयास करना चाहिए जितनी जल्दी बदला जाए। जो अधिक समय लगा के रखते हैं उसका कोई ज़्यादा उपक्रम फायदा नहीं होता है। तो हम इस बात को मान के चलें और संकल्प सूत्र के साथ में आप अपने आप को समझाएं कि हमें व्रतशील होना है। व्रतशील समझ रहे हैं ना आप? संकल्प सूत्र का क्या मतलब है कि हम संकल्प ले रहे हैं। संकल्प क्या होता है? जिसका विकल्प नहीं होता है। और विकल्प किसका नहीं होता है? जो भी आप सोचिए उसको अपने लक्ष्य को धारण करिए और संकल्प की होकर के करिए हर कार्य को, उसका अपना मजा है। और ये एक तरह से हम एग्रीमेंट होता है हमारा किसके साथ? भगवान के साथ एग्रीमेंट के लिए बैठे आ जाते हैं। और मुझे कहा करते थे भगवान के साथ साझेदारी करो। भगवान के साथ साझेदारी का बहुत एडवांटेज है। देखो आपस में बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जिन लोगों का समय कम है ना वो बातें ज़्यादा करें। अपने समय को का प्रयोग अच्छे से करिए ताकि आपका समय अधिक हो। तो इसमें हम गुरुदेव कहा करते थे कि हमें भगवान के साथ साझेदारी करनी चाहिए। और साझेदारी का क्या एडवांटेज होता है? अब सब जानते हैं एग्रीमेंट्स होते हैं। बड़ी कंपनी को अपना फैलाव मिलता है, उसकी मार्केटिंग बढ़ती है ज़्यादा। और जो छोटी कंपनी है उसको क्या लाभ मिलता है? उसको जो उसकी ब्रांड इमेज है, ब्रांड इमेज का एडवांटेज मिलता है। ये तो क्लियर है ना सबको? उसी तरह से आज हम भगवान के साथ साझेदारी करने बैठे हैं, तो आज भगवान के साथ आप साझेदारी करिएगा तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ता है ना, जिसके साथ हम बैठते हैं उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है, आपके अंदर के गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो आज भगवान के साथ जुड़ने के लिए आप लोग पहले से भी करते होंगे सभी, और उसको एकदम नए तरीके से आपको बताऊँ, आप ऑलरेडी कर रहे होंगे सभी। तो उसको भगवान के साथ साझेदारी एग्रीमेंट मान के चलिएगा। अपने जैसे कहते हैं ना कि बिजनेस करो, तो उसमें भगवान के लिए गला लगाया होता है। आपने देखा होगा जो हमारे पहले लोग थे वो एक भगवान का गला लगा के रखते थे। सवेरे आते ही वो सबसे पहले उसमें अपना जो ड्रॉपिंग है वो पहले डाल देते हैं, वो इनिशियली डाल देते हैं ताकि दिन में मेरा ठीक से कारोबार चले या मेरे पास ग्राहक आते रहे या मुझे प्रॉफिट आता रहे, वट एवर जिस भी लाइन में। तो दिस इज द सेम थिंग। आप सवेरे जब जप में बैठते हैं या साधना में बैठते हैं तो घर में धर्म घट करते हैं। धर्म घट में सवेरे अपना एक अपने बच्चों को भी आदत डालिए कि बेटा तुझे सवेरे स्कूल जाने से पहले माथा टेकना है और इसमें कॉइन डालना है। और उस कॉइन को बच्चे की गुल्लक अलग अपनी अलग रखो और बच्चे की गुल्लक को लेकर के उसे कहीं भी अच्छी जगह पे उसके हाथ से दिलवाओ, उसकी प्रेजेंस में दिलवाओ। कोई भी आपका ऑर्फनेज है या ओल्ड एज होम है या कहीं भी मंदिर में है, लंगर में लेना चाह रहे हैं, उसको बच्चे को साथ में लेकर दिलाओ, ये तेरी है बेटा, देख तू तेरा। तो उसमें एक हम एक आदत डालेंगे, एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपन इसको आज शुरू करें और इसको संकल्प सबको बढ़ के आइए। मैं तुमको देख रहा हूँ तो ये हाथ से आएंगे तभी कराऊंगा, क्योंकि फिर वो है ना, मैं मंत्र शुरू करूँगा, लोग आपस में मांगने लग जाएंगे मेरा मेरा मेरा, सबको मिल गया। तो इसमें आप देखेंगे कि जो विवाहित हैं उनको बाएं हाथ में बांधा जाता है बहनों को, और बाकियों को सब राइट में बांधा जाता है। तो एक दूसरे को बांधेंगे। बताना मेरा फर्ज है। लेफ्ट जो विवाहित है मैरिड वंस को लेफ्ट हैंड में बांधा जाता है, बाकी सभी को राइट में रहता है। सिंपल फॉर्मूला है। तो अपन एक दूसरे को बांधेंगे इस समय में। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे। इसमें आप एक मिनट रुक जाइए। तो ये दीपिया गैस में थोड़ा डिफरेंट रहता है, मैं मिस कर गया हूँ। तो अपन इसमें यहाँ पे जो संकल्प है इसको मुट्ठी में बांध दो, ऐसा और एक मिनट इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ के रख लेंगे। और यहाँ से क्योंकि एक अपन वो करने जा रहे हैं, संकल्प सूत्र है, इसको कलावे में बांधने से पहले भगवान के साथ भागीदारी करने जा रहे हैं। भगवान के साथ भागीदारी करने जा रहे हैं तो आप मुट्ठी बनाइए, इसमें इसको रहेगा। मैं यहाँ से मंत्र बोलूँगा, आप उसको दोहराएंगे और भाव करेंगे कि हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम चरिष्यामि, जो वर्जित है वो आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। इसके बाद आप इसको दोहराएंगे हिंदी की शब्दावली को। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों, हम सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने, आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। इसको अब आप एक दूसरे को बांधिए।
लो आप हम जिसको टिक्का लगाए तो ओम प्रतिदीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां शताम् आप्नोति शतया सत्यमाप्यते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इसके बाद हो गया कलश पूजन करेंगे हम। कलश पूजन विशेष रहता है हमारे इसमें। मेरा ये राइट आपका राइट है। भगवान की सभी शक्ति धाराओं को, देव शक्तियों को विश्व की व्यवस्था में जो बनाने में जुटी रहती हैं, उन सभी का आह्वान करेंगे। उन सभी देव शक्तियों का यहाँ पर आह्वान किया जाएगा। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक बैठे, क्योंकि दीदी यहाँ पे कलश पूजन करेंगी। कलश पूजन में कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया और ऐसा कहा जाता है कि हमारी संस्कृति में जब कलश पूजन किया जाता है तो सभी देव शक्तियाँ आती हैं और उस कलश में अपना अपना स्थान ग्रहण करती हैं। ये बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है, इसको हम लोग जानना चाहें इसके बारे में तो प्रयास करिएगा। आपको हर जगह पे मिल जाती है, आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, सब कुछ। तो अपने पुस्तकों में भी पढ़ने का प्रयास करें। तो इसको आप सभी ध्यान से बैठें और ये मत सोचें कि दीदी कर रही है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनको कर्मकांड करना पड़ रहा है। आप लोग अपने मानस पटल में आप खुद कर सकते हैं। आंखें बंद करिए और कलश देवता का आह्वान यहाँ से किया जा रहा है, आप उनका पूजन यहाँ से करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा समता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमां यज्ञं कर्तुमेह जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। इसके बाद गुरु वंदना करेंगे। गुरु वंदना में हम सभी जिस तरह से कहा गया है कि गुरु शक्ति का आह्वान करते हैं, आप सभी अपने अपने गुरुओं का ध्यान कर सकते हैं इस समय में। और ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु शक्ति का आह्वान किया जाता है तो गुरु शक्ति आपके लिए कृपालु होती हैं, तो आपके मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए हमेशा इस धरा पर आती रही हैं, तो उनका ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपायै देवै भगवतै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरुदेव को अर्पित कर दें, कराइए ना, तिलक कराइए। इसके बाद देव नमस्कार में हम माँ गायत्री का आह्वान करेंगे। जैसा कि बताया, माँ गायत्री जो विवेक की देवी हैं, विवेक की देवी हैं। और ऐसा नहीं है कि गायत्री आपको कोई पैसा लुटा देगी, आपके ऊपर या आपको सफलता दे देगी। गायत्री आपको विवेक देती है, आपकी प्रज्ञा को जागृत करती है, और प्रज्ञा जिसकी जागृत हो जाती है उसको विवेक आप समझते हैं, द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप हर चीज़ को सही समय पर सही निर्णय करने की क्षमता आप में आती है, तो आप अपने जीवन में सही निर्णय करते हुए चले जाते हैं, तो उसके प्रभाव से आपको जीवन में सफलता मिलती हुई चली जाती है। तो गायत्री मंत्र आप सभी जानते हैं, आजकल स्कूलों में भी कराया जाता है। और गायत्री मंत्र विशेष तौर पर विवेक को जगाने का मंत्र है, तो माँ गायत्री का आह्वान करें। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए अपनी जगह पर बैठेंगे।
इसके बाद देव नमस्कार किया जाएगा। और देव नमस्कार में देव उन्हें कहा जाता है जो देते हैं। देव ऐसा नहीं है कि हम कहें जो देव हैं वो कोई बहुत ही हमसे अलग हैं, क्योंकि देवताओं को भी चित्र अपन देखते हैं हमारे जैसे ही हैं, उनके भी 2 हाथ होते हैं, उनकी भी 2 आंखें लगाई गई हैं। तो देवता हम ही में से लोग देव होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य में देव और असुर दोनों का ही मात्रा विद्यमान रहती है। आप पर डिपेंड करता है आप किसको अधिक पोषित कर रहे हैं। जिसको पोषित करते हुए चले जाएंगे आप वही बनते हुए चले जाएंगे। वही हम देखते हैं कि हमारे को बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो देव पुरुष हमने कहा गया, देव पुरुष कहते हैं, हम देवता समान भी कह देते हैं हम लोग एक लोकल लैंग्वेज में। और लेकिन ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, जो इतना बड़ा हम देख ही रहे हैं आज के समय में नज़र आ रहे हैं हमें कि वो कुछ भी करने से घबराते नहीं हैं और कुछ भी करते हुए चले जाते हैं। तो हम अपने अंदर देवत्व को जगाएं और देवत्व को जगाते हुए चले जाएं और इस भाव के साथ उन सभी देव शक्तियों को हम नमन करेंगे। इस समय मैं यहाँ से मंत्र बोलूँगा, आप सभी हाथ जोड़कर बैठें और हिंदी की शब्दावली को सुनेंगे, उससे भाव जागृत होते हैं। संस्कृत की शब्दावली को दोहराएंगे, क्योंकि संस्कृत की शब्दावली दोहराने के लिए इसलिए कहा जाता है जब भी वेद मंत्र बोले जाते हैं आपके अंदर उसके अकॉर्डिंगली आपके वाइब्रेशंस चलती हैं और वाइब्रेशंस आपके जो पूरे शरीर में आपको डिफरेंट टाइप की जो पॉजिटिविटी की जो आपके अंदर लगे हुए हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स कह लें या उसको हम शक्ति केंद्र कह देते हैं, उनको जागृत करती हुई चली जाती है। आइए, जो सदा देती रहती हैं और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती हैं उन देव शक्तियों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत्प्रति संवर्धन में प्राणपण से संलग्न रहे उन महाप्राणों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। जो मूर्ता और अनीति से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्यों को नमन। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाले, कुपुत्रों को सुधारने वाली, सुपुत्रों को दुलारने वाली समस्त मातृशक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। जिनमें सुसंस्कारों की सुवास भरी है, जो हर संपर्क में आने वाले को पुण्य प्रेरणा प्रदान करते हैं उन दिव्य क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में ही भटकता रह जाता है उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्यायै नमः। जिसे दुर्बलता से लगाव नहीं, जो उद्दंडता को सहन नहीं करता उस महाकाल को नमन। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमद महाकालाय नमः। इसके बाद पंचोपचार पूजन के लिए करा जाएगा। पंचोपचार पूजन करते हैं, आप आ जाएंगे। पंचोपचार पूजन में 5 चीज़ों को हम चढ़ाते हैं देव शक्तियों को, और 5 चीज़ें जो हैं वो हमारी हैं। जैसे गंध अक्षत चढ़ाते हैं, आपको सुनने में मिलता है गंध अक्षत चढ़ाए जाएँ। गंध अक्षत इसमें बताते हैं गंध अक्षत हमारे पुण्य कर्मों और हमारे अटूट श्रद्धा को रूपित करते हैं, और जो पुष्प हम चढ़ाते हैं हमारे अंतःकरण के उल्लास को रूपित करते हैं। उन सभी को हम यहाँ पर चढ़ाएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़ेंगे, परमपिता परमात्मा को नमस्कार करें। ओम नमो स्कंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए, इसके बाद अग्नि स्थापन करेंगे। अग्नि स्थापन में जो हम विशेष कर्म के लिए बैठे हैं, दीपकों को इस समय में जलाया जाएगा। तो आप सभी से विशेष प्रार्थना कि अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अग्नि में और ध्यान रखें पहले दूर वाला दीपक जलाया जाता है फिर नज़दीक वाला। कई बार गलती करते हैं अपन, नज़दीक वाले को पहले जलाते हैं, दूर वाले को जलाने लगते हैं, तो वो पहले वाला आपके कपड़ों को पकड़ लेता है। तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे सभी लोग, और सभी उठेंगे और सभी दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। देवताओं से नित्य पूजित हे भव्य हवन।
वंदन हमारा पावन बना दो। घन त्रैलोक्य पूजे पावन गुणों के विस्तार करता। पावन बना दो हे देव करता। हे करने विराजे तुम दोष पापादि संहार करता। धर्म का बोध हमको करा दो। पावन बना दो हे देव सविता। व्याधिनाशा के भूखिदाता ऋग्जाय जुवेद संचार करता। हे पूर्वस्वामी प्रकाशे पावन बना दो हे देव सविता। सब वेद विचारण से योगी जिसके सदा से है गान करता। सिद्ध सिंतों के लाज शाश्वत पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्वमानव से आदि पूजित नश्वर जगत में शुभ ज्योत करता। हे काल के कालनादेश्वर पावन बना दो हे देव सविता। हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित हे भक्त पालक हे पाप हरता। हे काल कल्पादि के आदि स्वामी पावन बना दो देव सविता। हे विश्वमंडल के आदि कारण उत्पत्ति पालन संहार करता। होता तुम में लय जगत संग पावन बना दो हे देव सविता। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता विशुद्ध आत्मा कल्याण करता। शुभ योग पथ पर हमको चलाओ। पावन बना दो हे देव सविता। वेद मनीषों से आदि पूजित वेद जिसके गुणगान करता। सद्भावना हम सब में जगा दो। पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता। प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। भावना करेंगे यहाँ पर, प्रार्थना रहेगी। जब हम लोग आहुतियाँ डालने के लिए बैठेंगे तो आप भाव कीजिएगा। हे यज्ञदेव गुरु शक्ति महाकाल के महासंकल्प में हम अपने स्नेह और सद्भाव की आहुतियाँ श्रद्धापूर्वक दे रहे हैं। आप इन आहुतियों को स्वीकार करें और सभी भाव बनाएंगे और वही रहेगा। आप आंखें बंद करके बैठिएगा और ध्यान मुद्रा में, और आप इसमें आहुति जब देंगे तो मंत्र यहाँ से बोला जाएगा। जब स्वाहा कहा जाए तो आपने अपनी भावना की आहुति देनी है। जितने दीपक जल रहे हैं तो मान के चलिएगा उतने यज्ञ कुंडों का आपको लाभ मिलता हुआ चला जाता है। तो इस समय में तकरीबन आप मान के चलें 300 से ऊपर दीपक इस समय लगा हुआ है यहाँ पर। तो आपको 300 पुण्य यज्ञ का लाभ मिलने वाला है। बस सिर्फ यही है कि हम अपने भावों को जागृत करें, भावों को जागृत करें और भाव जगाएं। सभी लोग बैठे हैं कृपया। आइए यज्ञ शुरू करते हैं और दिव्य अनुदान पाने के लिए हम यहाँ पर 5 मिनट का समय और मान के चलिए 10 मिनट एक्टिमोस कर लेंगे हम। चलिए सभी लोग बैठ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम अनिष्ट निवारण और अभिष्ट संवर्धन की कामना के साथ रुद्र गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दी जाएंगी। भाव करें कि हम सभी का कल्याण होता हुआ चला जाए और जो हमारे योग्य नहीं है उससे हमारा बचाव होता हुआ चला जाए, ऐसा भाव किया जाता है इसमें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा मम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नाम मम ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नाम मम। एक आहुति महाकाल और एक महाशक्ति के निमित्त देंगे, एक सूर्य भगवान के निमित्त आप आहुति दें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि नमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नाम मम ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नाम मम ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नाम मम। आइए 5 आहुतियाँ महामृत्युंजय मंत्र से देंगे। सभी के आध्यात्मिक उत्कर्ष की कामना करते हुए सभी का उज्जवल भविष्य हो, सभी को स्वास्थ्य लाभ होता हुआ चला जाए और हमारे जो सभी जिनका जन्मदिन है
या जिनका विवाह दिवस है या पिछले एक मास में रहा है, क्योंकि हमारे इस संस्कृति में एक मास तक हम जन्मदिन दिवस और विवाह दिवस को हम एक मास तक मना सकते हैं। और एक हमारी बहन जी का जन्मदिन बताया जा रहा है, एनिवर्सरी है, उनके उज्जवल भविष्य के कामना करते हैं हम सभी, और सभी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करिएगा। और जिन किसी का भी जन्मदिन है या अपने नीरर डीरर का जन्मदिन है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना इस समय कर सकते हैं। और जिनके परिवारों में कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, उसके विषय में भी आप अपनी उज्जवल भावना कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नाम मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नाम मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नाम मम। ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नाम मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नाम मम। पूर्णाहुति, आइए, जब तक पूर्णाहुति ना हो तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं गिना जाता है। तो आज हम पूर्णाहुति में बैठें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे सभी लक्ष्य या कोई भी संकल्प है वो हमारे पूर्ण होते हुए चले जाएं, क्योंकि प्रकृति ने जो भी चीज़ बनाई है, भगवान ने जो भी चीज़ बनाई है, उसे पूर्णता तक लेकर के जाता है। तो हम भी प्रयास करें, जो हमारे संकल्प हैं, हमारे कार्य हैं, उन्हें हम पूर्णता तक लेकर जाएं। इस भाव के साथ आज पूर्णाहुति करेंगे इस यज्ञ की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णगुं स्वाहा। आरती, आइए, यज्ञ के बाद आरती विशेष रहती है। अगर समय है तो हिंदी की कर लेंगे, तो वेदोक्त आरती हम यहाँ से करते हैं। बोलिए, हिंदी वाली वेदोक्त आरती है वो हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हिंदी की आरतियाँ तो मतलब आरतियाँ हम लोग करते ही रहते हैं। तो अपन सभी लोग इस समय, हाँ, कोई भी खाली नहीं, दीदी यहाँ से करेंगे, आप सभी बैठे बैठे कर लें, ठीक है। ओम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विशोद्धते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः सामपत्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितवतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार जल घुमा देंगे एक बार, और इसके बाद आरती आप इस तरफ को मुंह करके खड़े हो जाएंगे। आरती सभी लोग ऐसे दोनों हाथ उठाएंगे और दोनों हाथ उठा करके इसको आरती भावना से लेनी है। आप मानिए इसका तपोबल जो है वो आप तक पहुंच रहा है। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजं पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं
मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब वहीं पर रख देंगे इसको। इसके बाद अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और शांति अभिसिंचन किया जाएगा। उपासना शांति अभिसिंचन के लिए हमारी बहनें खड़ी होंगी। ठीक है, आप लोग ध्यान आप कराओ। तो सभी इसको बैठे रहेंगे और आप आंखें बंद करके बैठिएगा। जिससे नहीं वो दूसरा कलश लोगे भाई, उपासना मुख्य कलश लेंगे आप। देखिए आप भी बैठ जाए, इसमें आप मान के चलिए इसमें मिक्स कर दो जल और पूर्ण के साथ डालेंगे ना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और हमने इसको माना भी है, अपना एक अनुभव भी है कि जिस जल में हमने सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन किया है दिव्य वातावरण में, उसमें दिव्य शक्तियाँ का जल जब आपके ऊपर अभिसिंचित होगा तो आपको कहा जाता है कि इस समय में जो मांगा जाता है वो मिलता है। क्योंकि जब भी कभी यज्ञ आदि किए जाते हैं, सत्संग किए जाते हैं, तो देवता आपको देने के लिए तत्पर होते हैं। तो अपन भी उसको ग्रहण करने की मुद्रा में बैठे। मुद्रा का मतलब क्या है कि घड़ा किसी का उल्टा पड़ा हुआ है, चाहे रातों रात बारिश पड़ती है, बूंद पानी नहीं आता है, तो अपन को सीधा होना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, सीधा तो हो जाएंगे लेकिन अगर ढक्कन रखा हुआ है फिर भी कुछ नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा, अपने को ढक्कन भी खोलना पड़ेगा। तो अपन इस भाव में बैठे कि ये देव आप दे रहे हैं और मुझे इतनी शक्ति देना कि आपके द्वारा दिए गए वरों को मैं धारण कर सकूं, क्योंकि धारणा की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम मंत्र बोलेंगे, आप सभी आंखें बंद कीजिएगा और जब तक मंत्र चलता है आंखें बंद रखिएगा। आपके ऊपर जल के छींटे मैं इन्हें कहूँगा ये बड़ी गति से दें, सभी के ऊपर जल के छींटे पहुँचें और हम सभी उस दिव्यता को अनुभव करें और आज उसको साथ में लेकर के जाएं। उस दिव्यता को आप जिएगा, आगे आने वाले समय में जीते रहिएगा। जब भी आप आंखें बंद करके आपको ध्यान आना चाहिए कि दीदी के यहाँ बैठे थे, वहाँ दीप यज्ञ हुआ था, उसमें जो जल की छींटें पड़ी थी उससे मुझे दिव्यता का अनुभव हुआ था। उस अनुभव को आप जितना अपना बढ़ाना चाहिए आप बढ़ा सकते हैं। उसका तरीका क्या है, जब कभी याद आ जाए आंखें बंद करिएगा और 10 सेकंड में आप फील कर लीजिएगा। ये नहीं है कि अपन को 4 घंटे बैठना है। जब कभी ध्यान आ जाए, दिन में ध्यान आया, आंखें बंद की, अनुभव किया और फिर दोबारा से दिव्यता में चले गए। उसको आप प्रयास करिएगा, एक अच्छा प्रयोग है ये और ये आपको अध्यात्म में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो इस भाव से आज आप आंखें बंद करें, सभी बैठे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आइए, इसके बाद यज्ञ पूर्ण हुआ। अब विसर्जन का समय है। विसर्जन का मतलब है कि देवताओं की विदाई, क्योंकि हम लोग मानव मात्र हैं, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, हम हमेशा देवताओं के समक्ष नहीं बैठ सकते हैं। तो हम देवताओं को पहले बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, उनका पूजन पाठन करते हैं और उसके बाद में उन्हें विसर्जित भी करना चाहिए हमेशा। जब कभी आप पूजा में बैठें तो जिस भी देव को मानते हैं उसको पहले आमंत्रित करिए, पूजा में बैठिए, उठने लगे उसको बोलिए कि आप अपने पवित्र स्थान को लौटें, क्योंकि अगर वो वहाँ बैठे रहेंगे हम हर समय तो उनका पूजा अर्चन नहीं कर सकते हैं ना, तो अपने को बहुत काम करने होते हैं। तो आज हम देवी शक्तियों को विदाई देंगे। दीदी एक बार खड़े हो जाएंगे और हमारी 2 बहनें खड़ी हो जाएंगी दीपकों के पास, थोड़े से फूल लेकर के। आप खड़े हो जाओ, कोई भी खड़े हो जाओ, थोड़े से फूल ले लें और उसको फूलों को अपने दीपकों के ऊपर छोड़ना है और भाव से यही रहेगा कि ये देव आप आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आप हमारे आमंत्रण पर आए हैं। थोड़े रखना बस, ज़्यादा नहीं, थोड़े से डालें, सभी जगह ना अभी रख लो इनको। तो अपन फिर मैं वही कहूँगा, देवी शक्तियों को हम इस समय विदाई दे रहे हैं। देव आप अपने अपने पवित्र स्थान को लौटें और जब कभी हम आपको दोबारा याद करेंगे आप अवश्य आएँ, अवश्य आएँ, अवश्य आएँ, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। आइए हाथ जोड़े, सभी आंखें बंद करें और देवताओं को आते हुए और जाते हुए अनुभव करना आना चाहिए। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किम इष्टकाम समदर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आप चढ़ा दीजिए देव मंच पे, बाकी सभी जगह थोड़ा थोड़ा डाल दें, बस प्रत्येक मात्र में रहता है ये। इसके बाद मैं चाहूँगा हमारी जो एक बहन खड़ी हुई थी जिनका विवाह दिवस था, है कि चली गई है, उनको बुला लें एक बार दीदी। उन्होंने बोला चलो इतनी हिम्मत तो की है कहने की मेरा आज विवाह दिवस है। तो लोगों को खुशी भी नहीं होती है, कई बार कहते हैं यार काहे कर। अच्छा चलिए, आप ये माला है ना, इनको माला आप दीदी डाल देंगे। वैसे तो पति देव डालते हैं आज के दिन, तो चलो कोई बात नहीं, अपने बड़ों से डालें।
पति है। गुरु है ना जी, गुरु है, गुरु सब कर रहा है। आइए कुछ भी कह देंगे जी। आइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और सीनियर है को बुला लो, उनको जो आपके साथ पूजा में खड़े हुए थे उनको बुला लो। 2 प्लेट्स में कर लें, 3 लोग 3 प्लेट्स में कर लें। और सभी लोग इसको देवताओं का आशीर्वाद मान करके ग्रहण करिएगा, क्योंकि मैंने आपको फिर वही बताया कि जो मनुष्य एक विशेष प्राणी है जिसमें धारणा शक्ति को हम घटा बढ़ा सकते हैं। जानते हैं आप अपनी धारणा शक्ति को बढ़ाइए और देवों के आशीर्वाद को ग्रहण करने का अपना पात्रता बढ़ाते चलिएगा। आपको देवताओं की मिलती हुई चली जाएंगी, आप बेहतर होते हुए चले जाएंगे। आप उधर देखेंगे उनको डालिए नहीं, अभी नहीं, अभी मैं आचार्य हूँ, नहीं मैं आचार्य हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ आपको वो अभी करना पड़ेगा, बात की बाद में देखेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो। अपने सिर पर डालना दीदी, गोद में नहीं, जो डलेगा उनकी गोद में जाता रहेगा। आप उनके ऊपर ऐसे डालिए ना, आपको देने लगेंगे। सिर में डालना है, मन बन जाना चाहता है ऐसा, मैं भी आप डालिए ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ऊपर भी डाल दो। यो यो नः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। असल में एक बात और आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग चलो इस क्रम में चले हुए हैं, जब कभी आशीर्वाद ग्रहण करते हैं तो चटर मटर नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने जो बात किया है ना, उसका फायदा कभी नहीं हुआ। आपको आशीर्वाद मिलने में कमी जरूर रह गई होगी, जिस किसी ने अपना ध्यान भटकाया होगा, क्योंकि भावना, भगवान भावना चाहिए उन्हें। हम जब बातों में लग जाते हैं ना, तो भगवान उस टाइम आपको उस तरफ ध्यान नहीं देता। आप ऐसे देखिएगा, क्लास में जो बातें कर रहे होते हैं वो क्लास वाला अधिक ग्रहण नहीं कर पाता है। जो बातें करता है बच्चा, जो सिंसियरली सुनता है वही गेन कर पाता है। गुरु है ना, गुरु आपको बताएंगे सब कुछ। जो आप लोग बातें आपस में करने लग जाते हैं ना फटाक से, और ये संसार है, आपकी वृत्तियां आपको संसार की ओर घसीटती हैं। आपको कहीं पुण्य होने लगेगा ना, तो आपके दूध वाला आ जाएगा उसी समय। आप पूजा में बैठे, ध्यान लगा नहीं कि घंटी बज जाएगी, दूध ले लो आगे, या आपका कोई घर में से आवाज मार देगा, बाहर से कोई आवाज मार देगा। संसार आपको खींचता है, भगवान की ओर नहीं जाने देता। जो हमारी वृत्तियां हैं, जैसे बातें करने की आदत, ये भी वृत्ति है हमारी। ये भी सोचती है कि इसको अगर पुण्य मिल गया ये तो मेरे से निकल जाएगी, तो वो आपको पीछे घसीटती है। तो हमें अपना प्रयास अधिक करना चाहिए। प्रयास अगर आपका अधिक होगा तो पुरुषार्थ कहेंगे उसको, पुरुषार्थ अधिक होगा तो आप अपनी वृत्तियों से निकल पाएंगे, नहीं तो आपकी वृत्तियां वहीं रह जाएंगी। जैसे कि अब ये योगा सिखा रहे हैं, तो कौन सीख पाएगा इसमें? जो अपने साथ जोर मारेगा, अदरवाइज नहीं सीख सकता। आप लगे रहिए, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप नियम नहीं पकड़ पाएंगे। तो उसके लिए आगे से ध्यान रखें, जब कभी भी कहीं पे भी जाते हैं सत्संग में, तो बीच में से उठ के भागने का प्रयास ना करें। अब मेरे को जल्दी है, ये है, वो सब आपका संसार आपको खींच रहा है, समझ लो। और जब तक वहाँ आरती ना हो जाए और आशीर्वाद ना बट जाए, तब तक वहाँ से मत निकलिए, आशीर्वाद लेकर के जाइए हमेशा। अक्सर हमारी आदत है, आरती हुई नहीं कि अपन चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। और बहुत जगह तो ये भी होता है कि आरती होने वाली है यार, खाना खोल दो, तो खाना खुल जाता है, लोग खाना खाने चल जाते हैं, आशीर्वाद को छोड़ देते हैं। तो आइए इस बार जय घोष करेंगे यहाँ से, और आपको एक बार बहुत बहुत बधाई है फिर से इस दीपयज्ञ की। और जो मदर्स डे वेस्टर्न कल्चर का हम मना रहे हैं, उसकी भी चलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है सभी, और मातृशक्ति के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मान के चलिए। जगदम्बा माँ प्रकृति का जो स्वरूप है, उसका ही आप एक भाव है। क्या माता है, गुरु है, बहन है, मतलब ये इतना हम लोगों से, इतना ज़्यादा हम लोग इनसे टच में हैं, समझ लीजिए ये जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग ये बहुत कुछ करते हैं। चलिए आपको समय दिया जाएगा, बाद में 5 मिनट आप बोल पाएंगे। आइए एक बार जय घोष कर लें। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की बोलो, वंदनीय माता जी की बोलो, एक बनेंगे
बदलेंगे ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने नया सवेरा नया उजाला नया समाज बनाएंगे धर्म जहाँ पर अन्न जहाँ का वस्त्र जहाँ के ज्ञान जहाँ से वह है प्यारा 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 देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे मानववाद नर और नारी जाति वंश सब धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का सावधान हमारी युग निर्माण योजना हमारा युग निर्माण संकल्प आइए इसका आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई है। और मैं चाहूँगा कि जो पीछे बैठी हुई है ना हमारी विशेष नंबर 2 जो आपके साथ खड़ी है ना, आइए एक बार आ जाए। मोनिका जी आप आएँ कृपया। ये माता जी वाला जो हार है और दीदी को डालो, है ना। चलो इनको एक बार सम्मानित कर दें। ओम आ जाओ हेलो आप भी खड़े जाओ। ये ले लो फल ले लो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलाकाशो मंगलाय तनुं हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपका ये कार्य इसी प्रकार से बढ़ता रहे। आप उसको अच्छे से जो कर रहे हैं, क्योंकि साथ में योग जुड़ा है। योग एक बहुत बड़ी चीज़ है। योग वो शक्ति है जो हमें भगवान के साथ जोड़ती है। तो उस भगवान के साथ हम सभी जुड़ने का प्रयास करेंगे और सभी इसमें आगे बढ़ते हुए चले जाएं। हमारे साथ कुछ पुस्तकें लाए हैं, आप सभी लोग पुस्तकें ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि गुरुदेव कहा करते थे जो आदमी पढ़ता नहीं है वो आगे बढ़ता नहीं है। और हमारे इसमें अभी विकृति आ गई है। हम जब स्कूल से या कॉलेज से निकलते हैं उसके बाद हम पढ़ना छोड़ देते हैं। आज तो लोग अखबार भी नहीं पढ़ रहे हैं। पहले चलो अखबार तो पढ़ते थे, अब अखबार भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन अपन को हमेशा करते रहना चाहिए। जितना आप स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय का मतलब तो है अपना अध्ययन, क्योंकि जब हम कभी किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने आप को ऑटो कंपैरिजन करने लग जाते हैं। सेल्फ कंपैरिजन आदमी हमेशा करता है कि क्या मेरे में अच्छी आदत है या नहीं है, मेरे में बुरी आदत है या नहीं है। तो आप इन अच्छी पुस्तकों को आप पढ़ते हुए चले जाइएगा। आपको अच्छी पुस्तकें लगें तो आपको और भी हम यहाँ दे पाएंगे। और अखंड ज्योति मैं एक कहूँगा दीदी के यहाँ पे अखंड ज्योति हम भिजवा दिया करेंगे। आप अखंड ज्योति हमारी निकलती है, ये आप अखंड ज्योति एक एक लेकर के जाएँ। एक पुस्तक अखंड ज्योति है, तो इसकी शताब्दी वर्ष जो है हमारी 2000, ये तो बाद में आएगी। तो ये आप पुस्तकें हैं, आप सभी को एक एक पुस्तक दी जाएगी। इसे प्रसाद रूप में लेकर जाएं। और बाकी सब यहाँ से प्रसाद वितरण अभी हो ही रहा है। तो आप सभी, हम शांतिकुंज हरिद्वार से हैं। कभी भी अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार हमारा आश्रम है। आप कभी भी वहाँ जाइएगा, हरिद्वार जाएँ तो शांतिकुंज आश्रम जरूर जा करके आएँ, जो जीवंत आश्रम है, जिसको कि जीवंत जागृत तीर्थ कहा गया है। गुरुदेव ने वहाँ से 7 ऋषियों के वहाँ मंदिर बनाए हैं। सप्तऋषि आश्रम के पास ही पड़ता है। सप्तऋषियों का आश्रम बनाया है। माँ गायत्री का वहाँ पे है मंदिर है। और वहाँ पर एक अखंड ज्योत जल रही है, जो गुरुदेव ने 1926 में जलाई थी। और अब 2026 में उसके शताब्दी वर्ष पूरे होने जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि 100 वर्ष उसको पूरे होने जा रहे हैं। कहा जाता है जिस अखंड ज्योति को जितना अधिक समय उसको संभाला जाता है, उसकी शक्ति बढ़ती हुई चली जाती है। उस अखंड ज्योति को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। आप जाएंगे तो वहाँ दर्शन करने के लिए मिलते हैं। वीरवार को और रविवार को उसके दर्शन करते हैं। तो अपन वहाँ पर नित्य दर्शन होते हैं वहाँ पर दिन के समय में। तो आप जाइए, उसके दर्शन करके आइएगा। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पत्रिकाएँ हैं रवि शास्त्री। सभी का बहुत बहुत शुक्राना। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य पे मुझे नहीं पता था कि हम क्या करने वाले हैं, कोई नॉलेज नहीं था। मैं भी आपकी तरह ही हूँ,
नॉर्मल एक हाउसवाइफ, ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। सुबह ही उपासना जी का फ़ोन आया कि दीदी हमें दीप यज्ञ करना है, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, क्या होता है उसमें। तो उन्होंने बोला कि हमारी संस्था है तो 4-5 लोग होंगे और गायत्री मंत्र का पाठ होगा और दीपक जलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बट ये सब होएगा मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और आज मदर्स डे के उपलक्ष्य पे इतना सुंदर भगवान जी का और गायत्री माता का हमें जो आशीर्वाद मिला है, सभी माताओं को, सभी बेटियों को, सभी बहनों को, उसके लिए तो मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। सबका शुक्राना आप सबका। मुझे आपके नाम नहीं पता, पर बहुत जो भी है आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो बहुत ज़्यादा हमारे नॉलेज को बढ़ाया है सभी के। बहुत अच्छा लगा, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक यू सो मच। आगे भी हम जरूर आपको बुलाएंगे और जब ईश्वर की मर्जी होती है ये सभी कार्य तभी पूर्ण होते हैं जब प्रभु चाहते हैं। तो आज प्रभु जी का हुक्म था तो उपासना के थ्रू हम सब ने ये आज दीप यज्ञ किया है, इसकी सबको बधाई। मेरे पूरे नृत्य योगा परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।